जय माता दी। क्या आपने कभी गौर किया है कि नवरात्रि में घर घर में दीपकों की पावन ज्योति क्यों झिलमिलाती रहती है? माँ दुर्गा के भक्त अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं और इसे अखंड यानी अनवरत रखने की परंपरा क्यों है? कहा गया है कि इस दीपक की ज्योति मात्र से ही घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे अखंड ज्योति का असली महत्व क्या है, इसे जलाने की सही विधि और नियम क्या है, घी या तेल में से कौन सा दीपक अधिक शुभ है और आखिर इसके पीछे दिव्य लाभ कौन कौन से हैं। अखंड ज्योति का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में दीपक को केवल प्रकाश का साधन नहीं बल्कि ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। तस्मो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही दीपक है। नवरात्रि में जो दीपक प्रतिपदा से लेकर नवमी तक बिना रुके जलता है उसे ही अखंड ज्योति कहा जाता है। यह दीपक उस आस्था का प्रतीक है कि जैसे यह ज्योति अटूट जलती रहती है वैसे ही हमारे जीवन में देवी माँ की कृपा अखंड बनी रहे। पुराणों में उल्लेख है कि देवी की आराधना में दीपक का स्थान सर्वोच्च है। जिस घर में नवरात्रि के समय अखंड दीपक ज्योति जलती है वहां माँ दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। यह दीपक घर की हर नकारात्मक शक्ति को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। अखंड ज्योति जलाने की तैयारी। अखंड ज्योति जलाने से पहले कुछ विशेष तैयारी करनी होती है। सबसे पहले घर को शुद्ध और साफ रखें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। देवी माँ का चित्र या प्रतिमा लाल वस्त्र पर स्थापित करें। फिर कलश स्थापना करें क्योंकि कलश ही नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक होता है। कलश स्थापना के तुरंत बाद ही अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ध्यान रहे दीपक कभी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इसमें केवल मिट्टी या पीतल का दीपक ही उत्तम माना गया है। दीपक में रुई की शुद्ध बत्ती बनाएं। दीपक में या तो गाय का घी, तिल का तेल या सरसों का तेल प्रयोग करें। दीपक को माचिस या कपूर की सहायता से प्रज्वलित करें। यह लौ स्थिर और शांत रहे, यह शुभ माना जाता है। दीपक की बत्ती को बार बार ना बदले, केवल घी या तेल समय समय पर डालते रहें। अखंड दीपक को अक्षत चावल, गेहूं या जौ पर रख सकते हैं। स्थान का नियम। घी का दीपक देवी के दाईं ओर रखा जाता है। तेल का दीपक देवी के बाईं ओर रखा जाता है। दीपक को जलाने और उसमें घी या तेल डालने का कार्य केवल वही व्यक्ति करे जो व्रत रख रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिन दीपक को स्वयं न बुझाएं, उसे स्वाभाविक रूप से बुझने दें। इस पूरे क्रम का पालन करने से अखंड ज्योति को पूर्ण फलदायक माना जाता है। घी या तेल, कौन सा दीपक उत्तम है? अब प्रश्न आता है कि अखंड ज्योति के लिए तेल उत्तम है या घी? शास्त्रों के अनुसार देवी शक्ति के लिए गाय का घी सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि गाय का घी जहाँ सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है वहीं यह घर के वातावरण को भी अत्यंत पवित्र बना देता है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो तिल का तेल उत्तम विकल्प है। तिल का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है और यदि यह भी ना हो तो सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें।
जो बुरी शक्तियों और नकारात्मकता को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सार यह है, समृद्धि के लिए घी का दीपक, शांति और शुद्धि के लिए तिल का तेल और रक्षा व सुरक्षा के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें। अखंड ज्योति के लाभ। माँ दुर्गा के नाम से प्रज्वलित अखंड ज्योति के अनेक दिव्य लाभ बताए गए हैं। सुख समृद्धि, घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सौभाग्य, परिवार में शुभ कार्यों की वृद्धि होती है और भाग्य का उदय होता है। स्वास्थ्य, रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति निरोगी रहता है। नकारात्मकता का नाश, घर की हर बुरी शक्ति और अशांति दूर होती है। पारिवारिक प्रेम, आपसी संबंधों में मधुरता और शांति आती है। आध्यात्मिक उन्नति, साधक का मन भक्ति में स्थिर होता है और देवी माँ की कृपा से साधना सफल होती है। यह दीपक केवल एक लौ नहीं, बल्कि यह माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है जो पूरे घर को अलौकिक कर देता है। शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि यह माँ दुर्गा के प्रति हमारी अखंड भक्ति का प्रतीक है। यदि इसे श्रद्धा और नियमों से जलाया जाए तो यह दीपक हमारे जीवन में ऐसा प्रकाश लाता है जो कभी बुझता नहीं, जैसे माँ का आशीर्वाद कभी भी खत्म नहीं होता। इस नवरात्रि आप भी घर में अखंड ज्योति जलाएं और देखें कि कैसे माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही भक्ति व आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।